फ़िनलैंड में आप वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसका क्या तरीक़ाकार होता है? किन-किन प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ता है? ये सारा मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। 5 ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में क्या होता है कि आप जॉब सर्च करते हैं किसी लिंक के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए या किसी एजेंसी के ज़रिए या डायरेक्ट आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ पे जॉब आप अप्लाई करते हैं। लेकिन इससे पहले आप कोशिश करते हैं कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी हों। न सिर्फ ये कि आपका एक्सपीरियंस बल्कि आपके पास स्किल्स भी हों उस जॉब को करने के लिए। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। उसके बाद फिर ये है कि आपको जॉब की कंडीशन समझाई जाती हैं, आपको जॉब ऑफ़र की जाती है, ऑफ़र लेटर दिया जाता है और फिर ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट फिर आप साइन करते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि आपको रेज़िडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ता है। ये आपको खुद करना पड़ता है, कोई आपको करके नहीं देता। तो रेज़िडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपको इंटर फ़िनलैंड पे जाना पड़ता है। वहाँ जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट सारी जमा करते हैं। आमतौर पर उन्हें आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट की पिक्चर चाहिए होती है कि पासपोर्ट के जितने पेजेज़ हैं जिनके ऊपर एग्ज़िट एंट्री की स्टैम्प्स हों या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो वो आपको स्कैन करनी पड़ती है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपको साथ में अटैच करना पड़ता है। और इसके साथ-साथ अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, वहाँ से आपने अप्लाई किया है, तो फिर ये कि वहाँ का रेज़िडेंस परमिट भी आपको या इकामा वगैरह आपको जो है ना वो शो करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें आप सबमिट करते हैं इंटर फ़िनलैंड में, उनकी वेबसाइट पे जाके, तो फिर ये होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है, वो भी जो ना आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटर फ़िनलैंड में सबमिट करता है। आपका रिलेशन क्या है एम्प्लॉयर के साथ, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है, टेम्परेरी है या कितने साल का, ये सारी चीज़ें उनको फिल अप करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको बायोमेट्रिक करना पड़ता है विदिन 3 मंथ्स। बायोमेट्रिक जब आपका कंप्लीट होता है तो फिर आप प्रोसेस के अंदर होते हैं। चौथे स्टेप में क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शेयर की जाती है एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस के साथ। वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का मेरिट चेक किया जाता है कि जब एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिस उनको ग्रीन सिग्नल देता है, मिगरी को वापस जो है वो ओके का मैसेज करता है कि भाई यहाँ हमें जो है तकरीबन 100-200 लोगों की आने वाले वक़्त में कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो फिर ये है कि मिगरी उसके बाद आपको रेज़िडेंस परमिट इश्यू करता है। ये आपका 5th स्टेप होता है। आपका रेज़िडेंस परमिट का जो फाइनल डिसीजन होता है वो मिगरी के पास होता है, फिनिश इमिग्रेशन जो होता है उनके पास होता है। वो फिर ये है कि आपको क्या करते हैं रेज़िडेंस परमिट इश्यू करते हैं और रेज़िडेंस परमिट आपको उसी एड्रेस पे भेजा जाता है जहाँ से आपने अप्लाई किया होता है। और फिर ये कि पहला जो रेज़िडेंस परमिट आपको दिया जाता है वो 1 साल का दिया जाता है। विदिन 1 ईयर आपको जो है वो क्या करना होता है मूव करना होता है और फिर ये कि आप टिकट बुक करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है रेज़िडेंस परमिट अप्लाई करने का या आपको इन्हीं स्टेप से गुज़रना पड़ता है।